Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is One Ocean Summit, and it is very important for your SSP AFSP point of view. So let's get started with our topic. See why it was in news. Recently प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशन समिट को. इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस के अंदर इन ब्रेस्ट. किसके साथ मिलके? फ्रांस इन कॉपरेशन विद यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक. इस समिट को एड्रेस किया गया काफ़ी सारे हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट के द्वारा. कौन कौन सी कंट्री के? जैसे जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, जापान, कनाडा. देखो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस. बेसिकली देखो ओशन जो है मोर देन 70% ऑफ द सर्फेस को कवर करता है हमारे प्लानट की. फिर भी जो है अगर हम देखें ये टू ऑफन लाइक ये फिर भी साइडलाइन पे रह जाता है मेजर यूरोपियन एंड इंटरनेशनल इवेंट के. ओशन जो है वो रेगुलेटर है मेजर इन्वायरमेंटल बैलेंसेस का, क्लाइमेट इन पर्टिकुलर का, और एक तरह का रिसोर्स प्रोवाइडर है, एक इम्पॉर्टेंट एनेबलर है जिसकी वजह से ट्रेड हो पाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक इसेंशियल लिंक प्रोवाइड करता है कंट्रीज के बीच में और ह्यूमन के कम्युनिटीज के बीच में. ओके हाउएवर अभी तक सीरियसली थ्रेटन हो रहा है हमारा ओशन एरिया बाय न्यूमरस प्रेशर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ रहा है, मरीन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. इस एफर्ट को मोबिलाइज करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ एक्शंस लेने की कोशिश की है सो दैट जो है मिटिगेट किया जा सके ऐसा प्रेशर जो ओशन पे अराइज होता है. तो फ्रांस ने डिसाइड किया ऑर्गेनाइज किया जाएगा वन प्लैनेट समिट डेडिकेटेड टू द ओशन. सो बेसिकली वन ओशन समिट है क्या? देखो जो वन ओशन समिट है उसका गोल है कि रेस करना कलेक्टिव लेवल ऑफ एम्बिशन को बाकी सब कंट्री के या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के मरीन इशू पे कमिटमेंट देना, किस तरफ कॉम्बैट करने के तरफ कि इलीगल फिशिंग नहीं होने देंगे ओशन एरिया में, डीकार्बोनाइज शिपिंग नहीं होने देंगे और डीकार्बोनाइज शिपिंग करेंगे और प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे. ये फोकस और एफर्ट्स किए जाएंगे या फिर इस पे बेसिकली फोकस किया जाएगा सो दैट हम गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सके हाई सीज की, और कोऑर्डिनेट करके किसके साथ? इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च के साथ. देखो व्हाट वाज इंडिया स्टैंड एट दिस समिट. इंडिया ने हमेशा से इंडिया जो है मैरीटाइम सिविलाइजेशन रही है. तो इंडिया का जो एंशिएंट स्क्रिप्चर और लिटरेचर टॉक है अबाउट द गिफ्ट्स ऑफ द ओशन जैसे मरीन लाइफ की तो चलती रहती है. इंडिया की सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी जो है वो लिंक्ड है ओशन एरिया से. इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव कंटेन करता है मरीन रिसोर्सेज को उनके की पिलर के तौर पे. इंडिया सपोर्ट करता है फ्रेंच के इस इनिशिएटिव को ऑफ अ हाई एम्बिशन कोलिजन ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन. ये जो कोलिजन है वो गैदर करेगा पार्टीज को जो कि कमिटेड है हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे सो दैट एक एम्बिशियस आउटकम निकल के आ सके. जो ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रही है ऑन अ ट्रीटी ऑफ हाई सीज, और उसको ये जो एग्रीमेंट्स है इन एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन. ओके और ये किसके अंडर हो रहा है? यूनाइटेड नेशन के अंडर. देखो BBNJ ट्रीटी जिसको ट्रीटी ऑफ हाई सीज भी कहा जाता है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज को देखा जाता है मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज के, जो कि बियॉन्ड है नेशनल जुरिडिक्शन से, और इसी के लेके करंटली नेगोशिएशन चल रही है यूनाइटेड नेशन पे. ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डेवलप किया गया था किस फ्रेम के विद इन? यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के फ्रेम के विद इन, जो मेन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्निंग ह्यूमन एक्टिविटीज का एट सी. इंडिया कमिटेड है किस चीज पे? एलिमिनेट करने पे सिंगल यूज प्लास्टिक का. इंडिया ने रिसेंटली एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन लिया था टू क्लीन प्लास्टिक और अदर वेस्ट फ्रॉम कोस्टल एरियाज. 300,000 यंग पीपल जो है कलेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट 13 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट.
इंडिया जो है काफ़ी खुश है इस फ्रांस के इस लॉन्च किए गए इनिशिएटिव को मतलब जॉइन करके ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने ये नोटिफाई किया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो कि प्रोहिबिट करते हैं स्पेसिफिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम को यूज़ करने पे जिसकी लो यूटिलिटी और हाई लिटरिंग पोटेंशियल है। इंडिया जो है वो डायरेक्ट करता है अपनी नेवी को टू कंट्रीब्यूट 100 शिप डेज दिस ईयर सो दैट जो है वो क्लीन कर सके प्लास्टिक वेस्ट को फ्रॉम द सीज। आर देयर एनी अदर ग्लोबल इनिशिएटिव देयर टू प्रोटेक्ट ओशन? सी अदर देन दिस हमारे पास यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस होती है। ये जो 2017 की यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस है, उसने ये सॉर्ट किया था कि वो मोबिलाइज कर सके एक्शन सो दैट कंजर्व किया जा सके या फिर सस्टेनेबल यूज हो सके ओशन का, सीज का, मरीन रिसोर्सेज का। जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, दैट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2022। नेक्स्ट इनिशिएटिव वी हैव इज डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया था एक 10 साल का डिकेड किसके लिए? ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसको 2021 से 2030 तक का माना गया है, जो कि सपोर्ट करेगा किस चीज को? एफर्ट्स को, किसके? रिवर्स द साइकिल, जो भी मतलब ओशन की हेल्थ डिक्लाइन हो रही है उसको जो है रिवर्स करेगा और वर्ल्ड वाइड सारे स्टेक होल्डर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके ये इंश्योर किया जाएगा कि ओशन साइंस को फुली सपोर्ट मिले कंट्री से और उसकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ओशन। नेक्स्ट वी हैव इज वर्ल्ड ओशन डे दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8th of June। तो यूनाइटेड नेशन डे जो है सेलिब्रेट करता है रोल ऑफ ओशन इन आवर एवरीडे लाइफ और इंस्पायर करता है एक्शंस को टू प्रोटेक्ट द ओशन एंड सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज। अदर देन दैट वी हैव इंडिया नॉर्वे ओशन डायलॉग। 2019 में इंडिया और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने एग्री किया था कि वर्क करने के लिए क्लोजली ओशंस पे और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी साइन किया गया था और इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया नॉर्वे ओशन डायलॉग। नेक्स्ट वी हैव इज इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये एक ओपन नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव है कंट्रीज के लिए जो काम करते हैं एक साथ फॉर कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन के लिए सो दैट कॉमन चैलेंज को टैकल किया जा सके। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ग्लियोटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इसको लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें क्या है, और इनिशियल फंडिंग जो दी गई थी नॉर्वे की गवर्नमेंट ने दी थी, इसका एम था प्रिवेंट करना और रिड्यूस करना मरीन प्लास्टिक लिटर को फ्रॉम शिपिंग एंड फिशरीज। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.